जय श्री राधे। जागरण 10 मार्च 2022। ईवीएम विरोध की आदत। गति 80 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 380। प्रारंभ करें। इस पर हैरानी नहीं कि ईवीएम को लेकर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। विराम। हालांकि इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले राज्यों को सतर्क रहने और निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के मामले में तय प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन लगता नहीं कि ईवीएम को निशाना बनाने की आदत थमेगी। इसकी पूरी आशंका है कि वांछित नतीजे न हासिल करने वाले दल चुनाव परिणाम बाद नए सिरे से ईवीएम को कोसने के साथ ही निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाएंगे। विराम। ध्यान रहे कि कभी कभी तो चुनावों की घोषणा होते ही मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने की मांग होने लगती है। यह और कुछ नहीं, देश को बैलगाड़ी युग में ले जाने वाली कराने की मांग होने लगती है। यह और कुछ नहीं, देश को बैलगाड़ी युग में ले जाने वाली मानसिकता है। विराम। ऐसे मांग करने वालों में वे दल भी शामिल रहते हैं जो चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं। ईवीएम के विरोध में कैसे कैसे कुतर्क दिए जाते हैं, इसका एक उदाहरण है कि जब झारखंड में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा तो कहा गया कि यहाँ ईवीएम का कथित दुरुपयोग इसलिए नहीं किया गया ताकि लोगों का उस पर भरोसा कायम रहे। जब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की तब मौन साध लिया गया। ऐसा ही दिल्ली और पंजाब के पिछले चुनावों के बाद भी किया गया था। पैरा। ईवीएम के खिलाफ निराधार और शरारत भरे अभियान चलाने की कुछ दलों की आदत इसके बाद भी बरकरार है कि 2017 में निर्वाचन आयोग उन्हें इस मशीन में छेड़छाड़ हो सकने को साबित करने की खुली चुनौती दे चुका है। मात्र 2 दलों ने इस चुनौती में हिस्सा लिया। विराम। लेकिन उसके भी प्रतिनिधि यह कहकर लौट गए थे कि वे यह साबित नहीं कर सकते कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है या फिर उसे हैक किया जा सकता है। विराम। आखिर जब ईवीएम इंटरनेट से संचालित ही नहीं होती तब फिर उसे हैक कैसे किया जा सकता है। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को यह भी याद रखना चाहिए कि उसमें छेड़छाड़ हो सकने की आशंका को लेकर जितनी भी याचिकाएं उच्च न्यायालयों या फिर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई वे सभी खारिज हो गई। विराम। तथ्य यह भी है कि पहले हर विधानसभा के केवल एक बूथ पर ही ईवीएम से निकलने वाली मतदान पर्ची यानी वीवीपैट का वोटों से मिलान होता था। विराम।